नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमोदितवनाय दरदुरे क्षणः दासी स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते चतुवत्ता शिवसुख समाज किमु तदा ददा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। बोलो मूल नायक भगवान धर्मनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य कुंद कुंद देव की जय। बोलो गणाचार्य आचार्य विरागी सागर जी महामुनि राज की जय। बोलो नय भट्टाचार्य आचार्य चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। मंचन से विराजमान सभी मुनि राजों की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की जय। बोलो जिन धर्म की जय, आकिंचन धर्म की जय। इस पावन धरती पर जो भी जीव जन्म लेता है वह नियम से मृत्यु को प्राप्त होता है। जो भी जीव जन्म लेता है उस बात का ज्ञात है उसे कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वह इन परिग्रहों में लिप्त रहता है। आज हमारा धर्म है आकिंचन धर्म। 10 लक्षण पर्व का 9वां धर्म है, 9वां दिन है आज। 10 लक्षण पर्व अब समापन होने जा रहा है। इस पावन धरती पर जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होगी। हर जीव की मृत्यु होगी इसका निश्चय है, फिर भी जीव परिग्रह में लिप्त रहता है। आकिंचन धर्म का दिवस है आज। हमें सबसे प्यारा धर्म लगता है आकिंचन धर्म, क्यों किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं होना। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। हम लड़ते हैं ये वस्तु मेरी है, ये वस्त्र मेरे हैं, ये कपड़े मेरे हैं, ये पेन ये जिनवाणी मेरी है, कुछ भी नहीं है। किंचित मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। आपने जब जन्म लिया था तो आप क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे? जन्म लिया था अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, आपका भाग्य था। ये घर धरती भाई बहन पुत्र मित्र ये सब नहीं मिले। ये कोई साथ में ना आया था ना ही जाएगा। आपने इनके साथ ममत्व बुद्धि रख ली, इनका सहयोग मिल गया तो आप इनके राग में लिप्त हो गए। तो इसी के कारण आप व्यर्थ आकिंचन धर्म को समझ नहीं पाए। हमारे जैन धर्म में श्रवणाचार्य आचार्य लोग महान महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी आचार्य कुंद कुंद देवों ने क्या लिखा है, 10 लक्षण धर्म क्या अद्भुत तरीके से बनाया है उन्होंने। कितना सोच समझ के बनाया होगा। उत्तम क्षमा मार्दव वार्दव, इसमें 9 नंबर है। 9वां नंबर है आकिंचन धर्म। किंचित मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं इटोपदेश में 8वीं नंबर की गाता है, वपु गरम धर्म धारा पुत्र मित्राणि सत्रवा सर्वधान्य सुभावानी ओड़स्वानी प्रवर्तते।
हे मित्र, मेरे पुत्र, ये सब अभी मिले हैं। पुत्र, मित्र, माता पिता, स्त्री, धन, ये सब शत्रु हैं हमारे। धन कभी किसी का सगा हुआ नहीं। हमारी माता, हम जब जन्म लिए थे हम अकेले आए थे, और मर जाएंगे फिर भी अकेले जाएंगे, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। नहीं हो तो आप देख लो, आप खुद ही। कोई अपने घर में मर जाता है तो उसे घर के बाहर रख देते हैं, बाहर निकाल देते हैं उसे, और मरने के बाद उसको बांध बूंद के मरघट ले जाता है। अरे उनको इतनी बुद्धि तो मर गया है, अब तो भागेगा नहीं। अपनी मर्जी से व्यक्ति एक जगह कहीं नहीं जाता। अपनी मर्जी से एक जगह व्यक्ति कहीं नहीं जाता। उसकी मर्जी नहीं रहती मरघट जाने की, तो उसे बांध बूंद के लेके जाया जाता है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस समय का ज्ञान होना चाहिए। इस मनुष्य भव मिला है, यह किंचन धर्म हमारा, क्यों हम ममत्व बुद्धि रखें? गया तो गया, कपड़ा है तो है, नहीं तो नहीं। जैनाचार में लिखा है कि शरीर भी मेरा नहीं है। मूलाचार में आचार्य भगवान कहते हैं कि मुनिराज यदि एक सुई की नोक के बराबर ही परिकर रखते हैं तो उन्हें निगोद जाना पड़ सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं, है कि नहीं? परिग्रह, उसमें जो हमारा, हमने कितना परिग्रह रखा तो रख के भूल गए, तो उसमें कितने सूक्ष्म जीव पड़ गए, कितने निगोदिया जीव पड़ गए, उनकी हिंसा हो रही है, उसका पाप किसको लगेगा? बताइए। हमने जो चीज ली, हमने ली और लेके रख दी। हमने कितनी सारी साड़ियां खरीद ली और साड़ियां खरीद के रख दी, कितने सारे कपड़े लिए खरीद के रख दिए, उसमें पहने और रख दिए, उसमें पसीने की गंध भी आ रही है, और कितने समुच्चय जीव हो गए। फिर भी हम लिप्त हैं, सच को नहीं जाने। यदि आपने सच को जान लेते तो आज आप भी मुनिराज बन जाते। मुनिराजों ने सच को जान लिया है, इसीलिए उन्होंने अपने तन के कपड़े तक छोड़ दिए हैं। यह है आकिंचन धर्म। वह किसी को नहीं दे, उनके मात्र उपग्रहण रहते हैं, मात्र पीछे और कमांडर, बस। इनके अलावा कोई परिग्रह नहीं। यदि वस्तु को बदलोगे तो दुख होगा। आचार्य भगवान कहते हैं वस्तु को बदलोगे तो दुख होगा, वस्तु को छोड़ोगे तो सुख होगा। वस्तु को बदलो मत, छोड़ो। वस्तु को बदलो मत, छोड़ो। छोड़ने में सुख है और बदलने में दुख है। यह अंतरंग परिग्रह और बाह्यरंग परिग्रह रहते हैं। अंतरंग परिग्रह 25 बहुत सारे रहते हैं। अंतरंग परिग्रह अनंत अनुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण, संजुलन, ये क्रोधमान माया लोक 14, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जिगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, यह हास्य रति है। यह भी हमारे परिग्रह है। 108 कर्म प्रगति, 148 कर्म प्रगति, ये भी हमारे परिग्रह है। ये अंतरंग के परिग्रह है, ये बाहर की वस्तुओं के परिग्रह नहीं है। बहिरंग परिग्रह से छोड़ने से पहले अंतरंग परिग्रह छोड़ना जरूरी है। यदि हमने इस पेन को छोड़ा है तो इस पेन के छोड़ने के राग को भी छोड़ना जरूरी है। हमने तो पेन छोड़ दिया, ये पेंसिल हमने दान कर दी, परंतु हम छोड़े, कितनी अच्छी थी, छोड़ दिया, कितनी अच्छी थी, फिर वापस से मिल जाती, किससे लिखते। इसका ममत्व, इसका राग छोड़ना जरूरी है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो मरघट जो रहता है गांव के बाहर नहीं, शहर के चौराहे पर होना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि आने जाने वाले लोगों को लगना चाहिए कि भाई कहाँ भटक रहे हम, एक ना एक दिन हमें इस मरघट पर आना ही पड़ेगा। इसलिए कहाँ व्यर्थ जी रहे हैं हम, कहाँ भटक रहे हैं हम, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। हमारे लिए हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक मिनट सावधानी से रहना चाहिए। हम कितना परिग्रह रख देते हैं, किंचित मात्र भी नहीं। गया तो गया, भैया आप ले लेना अपना कवर, ठीक है। किंचित मात्र भी हमें परिग्रह नहीं रखना। कोई वस्तु है
तो ठीक है, नहीं है कोई ले लिया तो ले लिया, चोरी हो गई तो हो गई, चोरी हो गई ये सबसे अच्छा मानो आप कि आपका एक परिग्रह दूर हो गया। ये छोड़ के टेंशन फ्री, इसको ठंडा रखेंगे तो सब अच्छा रहेगा, यदि इसको गर्म रखेंगे तो सब गर्म रहेगा। यदि इसने गर्म रखे तो आपका करोड़ों रुपए भी है तो कुछ काम के नहीं है। यदि इसको ठंडा रखे आपका 1 रुपए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ठंडा। हमारे मुनिराज श्रवणाचार्य आचार्य लोग, ये मुनिराज देखो कितने तपस्या में रहते हैं, खुश रहते हैं। एक टाइम आहार लेते हैं, उन्हें अंतराय में फिर भी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि हमारी निर्जरा हो रही है। यह भी आकिंचन धर्म हमें ये सिखाता है। और बहिरंग परिग्रह, खेत, मकान, कपड़े लत्ते, बर्तन, पेन, कॉपी, सब बहिरंग परिग्रह। घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, पर उनमें देखने तक नहीं जाते, भाड़े में देख। कभी भी व्यक्ति यदि जॉब करने वाला व्यक्ति होगा तो इतना बड़ा घर होगा, उसको अच्छी तरीके से घूमा भी नहीं होगा कि ऊपर छत पे क्या हो रहा है, घर के नीचे क्या हो रहा है, घर के बाजू में क्या हो रहा है, कुछ नहीं। जॉब, जॉब से घर, घर से जॉब। वहां से बदलेगा तो उसकी भिंडी, भिंडी से तुरई, बस, और कुछ नहीं बदलेगा। कमरे से बाहर, कमरे से अंदर, और कुछ नहीं बदलेगा। वो कहीं जाता ही नहीं है। तो धन, धन भी हमारा कुछ नहीं। धन तो सबसे बड़ा शत्रु है। आज धन बोलते ना हाथ का महल है, बोलते हैं महल है। आज लक्ष्मी है मेरे हाथ में, कल आपके हाथ में। लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए लक्ष्मी की फोटो जो रहती है वो भी खड़गासन में रहती है, हमने देखी है। कभी कम से कम होगी पद्मासन में बैठे हुए, पर बैठे में रहती। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इतना पाप, इतना अपराध क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि व्यक्ति भूल गया है कि मेरी भी मृत्यु आने वाली है। व्यक्ति इस चीज को भूल चुका है कि मेरी भी कभी कभी मृत्यु आएगी। वो सोच रहा है मैं अमर हूं, इसीलिए इतना अपराध और इसीलिए इतना परेशान है। यह व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं जैसा कर रहा हूं वैसा हर एक क्षण, हर एक पल पल में मुझे भोगना पड़ेगा। कर्म का कोई रेगुलेटर नहीं है। कर्म सबका एक 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 बदला। तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो अपन कौन सी खेत की मूली भी तो नहीं है भैया, मूली भी नहीं है। इसीलिए हमें हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक क्षण, समय समय में हमें अपने परिणामों को संभालना है। आकिंचन धर्म बहुत अच्छा धर्म है। हमारे आपका बहुत पुण्य है जो आपने जैन धर्म में जन्म लिया है। अन्य धर्मों में जन्म लेते तो भगवान को छू भी नहीं पाते। इसीलिए हमारा मर्यादा है, समय की मर्यादा है। थोड़ा हम विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।